दोस्तों, कोविड-19 या कहे कोरोना वायरस से थम चुकी दुनिया अब धीरे धीरे चलने लगी है। इसलिए नहीं कि कोरोना का खौफ खत्म हो गया है, बल्कि चलना अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है। भारत और अन्य विकासशील देश अब और ज्यादा लॉकडाउन को नहीं सह सकते। भारत में करीब 50 करोड़ लोग मजदूरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो रोजाना जी तोड़ मेहनत करते हैं और शाम को मिली मजदूरी से राशन खरीदते हैं। इन लोगों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि ये कई महीनों तक महानगरों की महंगाई में बिना मजदूरी किए अपना गुजारा चला सकें। इसलिए साधन न मिलने के कारण ये लोग पैदल ही अपने गांवों की ओर चल दिए। लेकिन ये मजबूर अपना गुजारा तो अपने गांव में भी नहीं चला पाएंगे। अगर गांव में रहने से इनका पेट भर गया होता तो ये महानगरों की ओर कभी आते ही नहीं। इसलिए देश को अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाना ही होगा ताकि इन लोगों को फिर से रोजगार मिल सके। लेकिन यह भी सच है कि अगर आप लॉकडाउन हटाते हैं तो संक्रमण और तेजी से फैलने लगेगा। ऐसे में हमारी अंतिम आस सिर्फ कोरोना की वैक्सीन ही है। इसी वजह से हम सबके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि कोरोना की वैक्सीन आखिर कब तक उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वैक्सीन काम कैसे करती हैं। असल में हमारा शरीर हर प्रकार के वायरस या बीमारी को हरा सकता है। जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर उस वायरस को पहचान कर उससे लड़ने की शक्ति विकसित कर लेता है। लेकिन हमारा शरीर ये शक्ति अचानक से विकसित नहीं कर पाता। इस प्रक्रिया में 1 सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग सकता है, जबकि कई बार वायरस इतने ही समय में हमें बहुत बीमार कर चुका होता है। अब जरा सोचिए कि अगर हमारा शरीर वायरस के हमले से पहले ही उस वायरस को मारने की शक्ति ईजाद कर ले तो जाहिर है वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, कांटा कांटे से ही निकलता है। बस इसी सिद्धांत पर सभी वैक्सीन काम करती हैं। असल में वैक्सीन के जरिए वायरस का ही कुछ हिस्सा या पूरा वायरस निष्क्रिय करके हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो निष्क्रिय वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर अगले कुछ दिनों में वायरस की पहचान करके उसको नष्ट करने की शक्ति विकसित कर लेता है। और चूंकि वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में गया वो वायरस निष्क्रिय होता है, इसलिए वो वायरस हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। लेकिन उस निष्क्रिय वायरस से उत्पन्न हुई हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अब सक्रिय वायरस से लड़ने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी होती है। दोस्तों, कोरोना के मामले में मुश्किल ये है कि ये वायरस असल में सेल्स का म्यूटेशन है। आसान भाषा में समझे तो यह वायरस बहुत तेजी से अपने आप को बदल लेता है। जैसे ही हमारा शरीर इसे नष्ट करने की कोशिश करता है, इस वायरस में परिवर्तन हो चुका होता है, जिस कारण हमारे शरीर को दोबारा से अपनी लड़ाई शुरू करनी पड़ती है। यही वजह है कि इस वायरस की वैक्सीन बनने में इतना समय लग रहा है। हमारे वैज्ञानिक लैब में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड तैयार करके इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कोरोना की वैक्सीन बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस रफ्तार से वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो असाधारण है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी वैक्सीन के विकास में सालों लग जाते हैं और कभी कभी तो दशकों भी। उदाहरण के लिए हाल ही में जिस इबोला वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसके विकास में 16 सालों का वक्त लग गया था। चूंकि वैक्सीन के जरिए भी शरीर में वायरस ही डाला जाता है, इसलिए सालों तक किए गए क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही ये बता पाना मुमकिन है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कोरोना के लिए दिन रात शोध करके बनाई जा रही कुछ वैक्सीन्स के बारे में। mRNA वैक्सीन। दोस्तों, मॉडर्न थेरेप्यूटिक्स नामक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन के विकास के लिए नई रिसर्च रणनीति पर काम कर रही है। आमतौर पर जिस वायरस के कारण हम बीमार होते हैं उसी वायरस का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन मॉडर्न थेरेप्यूटिक्स के वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस का अलग से जेनेटिक कोड तैयार किया है। उसी कोड के जरिए इस वैक्सीन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक और जहां इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिक बेहद उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर जानकारों का यह भी मानना है कि ऐसे लैब में वायरस का जेनेटिक कोड तैयार करके आज तक के इतिहास में कोई दवा या इलाज की खोज नहीं की गई है। हो सकता है कि इस वैक्सीन के नुकसान बेहद गंभीर हों। यही वजह है कि इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिक अभी तक इसके मानव परीक्षण की इजाजत मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
AD5 कोविड वैक्सीन। दोस्तों, चीन की बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स मार्च महीने से ही कोरोना वैक्सीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। AD5 कोविड वैक्सीन में एडेनो वायरस के एक खास वर्जन का इस्तेमाल बतौर वेक्टर किया जा रहा है। एडेनो वायरस वायरसों के उस समूह को कहते हैं जो हमारी आंखों, श्वास नली, फेफड़े, आंतों और नर्वस सिस्टम में संक्रमण का कारण बनते हैं। वहीं वेक्टर का मतलब उस वायरस या एजेंट से है जिसका इस्तेमाल किसी कोशिका को DNA पहुंचाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये वेक्टर उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो कोरोना के संक्रमण से लड़ने में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा चीन में ही HIV जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार लेंटिवायरस से तैयार की गई सहायक कोशिकाओं का इस्तेमाल किए जाने पर भी विचार चल रहा है। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती हैं। CH एडोक्स-1 वैक्सीन। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट में CH एडोक्स-1 वैक्सीन के विकास पर कार्य चल रहा है। 23 अप्रैल से ही यूरोप में इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। ऑक्सफोर्ड की टीम वैक्सीन बनाने के लिए चिंपांजी से लिए एडेनो वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल कर रही है। इस वायरस में कुछ बदलाव भी किए गए हैं ताकि ये वायरस इंसानों में अपना विकास करना शुरू ना कर पाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में वो लोग लैब में निष्क्रिय वायरस तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस को बनाने के लिए एक असल वायरस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये वायरस घातक नहीं होगा। वहीं इस वायरस की सतह पर कोरोना का ही प्रोटीन है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस से बनी वैक्सीन इंसानों में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देगी। दोस्तों, ये सभी वैक्सीन्स अभी तक कोरोना के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन्स की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन इनके अलावा भी दुनिया भर में कोरोना के लिए 20 से अधिक वैक्सीन्स पर जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। सभी देशों के होनहार वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करके युद्ध स्तर पर हमारे प्राणों को बचाने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों को अपने घर गए और अपने परिवार वालों से मिले भी महीनों हो गए हैं। वो सब लैब में 18-20 घंटों तक लगातार काम करते हैं और मौका मिलने पर लैब में फर्श पर ही सो जाते हैं। ऐसे में हमें कामना करनी चाहिए कि ये वैज्ञानिक अपने प्रयासों में सफल हो और इस मनहूस चाइनीज वायरस के खात्मे के लिए जल्द ही हमारे हाथों में वैक्सीन आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।